नमस्कार, आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि न्यूज। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने तिरंगा रैली निकाला है और बता दें कि ये जो रैली है ये आपके शहीद चौक से होते हुए आज बिरसा मुंडा के समाधि स्थल यानी कोकर पहुंची है। इस वक्त बीजेपी के काफी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। देख सकते हैं कि आप कितनी भीड़ है इस वक्त बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये जो तिरंगा यात्रा इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद यही है कि जो हमारा पूरा देश है इसको जश्न के रूप में मना रहा है, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात को बताने का काम किया। जैसा देश जो आतंकवादियों के पीछे और आतंकवादियों घटनाओं के पीछे होता है और उसके पीछे उसकी सेना खड़ी होती है, उसको भारतीय सेना ने उसकी औकात को बताया। उसको बताया कि भारत और भारतीय सेना हमेशा तुम पे 20 है। हर बार तुम हारे हो, आगे भी हारोगे और नक्शे से गायब हो जाओगे अगर अपना सुधार नहीं करोगे। उसको लेकर सभी के अंदर उत्साह है, सभी लोग बहुत खुश हैं। उसी को जश्न के रूप में, त्योहार के रूप में लोग मनाने के लिए यहाँ हैं। प्रधानमंत्री भी कल सैनिकों के बीच में पहुंचे हैं और काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। सैनिकों के अंदर भी उत्साह है। आज हमारा देश का नेतृत्व एक ऐसा मजबूत हाथों में है कि वो बताने का काम करता है सेना को फ्री हैंड। सेना भी जानती है कि हमारे पीछे ऐसा नेतृत्व है जो कि पूरी मजबूती के साथ अपनी सेना के पास खड़ा रहता है और उनके साथ उनको पूरा फ्री हैंड देकर बताने का काम किया, पाकिस्तान को उसकी औकात को बताने का काम किया। बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बताया भी है कि सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को और अभी जो भारत जो है वो बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, यानी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तो वाकई में सुरक्षा पे कहीं भी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं कोई खामी नहीं रह सकती है। इस वक्त हम जुड़ेंगे मांडर के पूर्व विधायक प्रत्याशी सनी जी से जुड़ेंगे। सनी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये जो तिरंगा यात्रा थी, क्या मकसद को लेकर के आखिर ये यात्रा आ रही? देखिए, ये खासकर हम लोग हमारे जो वीर सैनिक जो पाकिस्तान से डटकर मुकाबला किए, उनके सम्मान के रूप में आज हम लोग भारतीय सैनिक को तिरंगा यात्रा के रूप में हम लोग इसको निकाले हैं कि भाई हमारे सैनिक किस प्रकार हमारे बगल के जो पड़ोसी राज्य जो बार बार नाकामी कोशिश कर रहा था कि भाई भारत में अशांति फैले, धर्म के नाम पे फैले, और उस अशांति को दूर करने के लिए भारतीय सैनिक के सम्मान में हम लोग ये तिरंगा यात्रा निकाले। आपको लगता है कि अभी जो है भारत पे अगर फिर से अगर इस तरह का आतंकी हमला होता है तो भारत अब घुस करके मारने वाला है? देखिए, जब भारत में बाहरी आक्रमण हुआ, चाहे हमारा जब देश आज़ाद नहीं भी हुआ था, जो आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी भारतीय सेना और भारतीय लोग हमेशा विरोधियों का जवाब देते रहे हैं। आप चाइना का युद्ध देख लीजिए, चाहे हमारा पाकिस्तान का युद्ध देख लीजिए, और आज का युद्ध का समय देख लीजिए, और इससे पहले जब इस भारत देश में अंग्रेजों का आक्रमण रहा हो या मुगलों का आक्रमण रहा, भारतीय लोग और भारतीय सेना हमेशा लड़ने के लिए तैयार है और हमेशा से उनको यहाँ मुक्की खाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि सनी जी भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान हमारी ओर नजर यानी निगाह भी दिखाता है तो अब वो समय नहीं है, अब मुंहतोड़ जवाब देने को सेना तैयार है। इस वक्त हमारे साथ रमेश सिंह जी मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो रमेश जी, आपका स्वागत है चैनल पर। जी धन्यवाद। ये जो तिरंगा यात्रा थी, क्या खास वजह रही आज इस यात्रा के पीछे? काफी गर्मी के बावजूद पसीने से लथपथ आप भी नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय सेना ने जिस तरह से जंगबाजी का काम किया, देश हित में उन्होंने आधे घंटे में पाकिस्तान के सारे आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के तीनों अंगों ने जिस साहस और पराक्रम से एक दिन में पाकिस्तान पूरे विश्व में दया की भीख मांगने लगा, उसकी सेना के शौर्य को सलाम करते हुए सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह बताने के लिए कि हम 140 करोड़ भारतीय आपके हर राष्ट्र हित में आपके साथ हैं, इसी के तहत हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला है। और इसमें भारतीय होने का गर्व महसूस होगा। ये किसी पार्टी के बैनर तले नहीं किया गया है, एक भारतीय होने के कारण सामाजिक संगठनों के साथ इस तिरंगा यात्रा को निकाला गया है। पूरा देश खुशी मना रहा है। आतिशबाजी मेन रोड में हुई भी थी, आपने कराई भी, काफी उत्साह भी रहा लोगों के बीच में। क्या लगता है कि भविष्य में अगर इस तरह की अगर घटना दोबारा से अगर होती है तो चुप बैठेगा भारत? जी नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम पाकिस्तान से इस मसले पे कोई बात नहीं करेंगे, हम जब भी बात करेंगे पीओके पे करेंगे। एक बहुत ही सराहनीय कदम था। और उन्होंने ये भी कहा कि आप एक गोली चलाएंगे तो हम आपको गोला मारेंगे। भारतीय सेना दिखा दी पूरे विश्व को कि हम कितने मजबूत हैं और किसी भी देश को अपने घर बैठे हम मार सकते हैं। वो पाकिस्तान का उदाहरण पेश किया जाएगा, पूरे विश्व में उसका उदाहरण पेश किया जाएगा कि भारतीय सेना कितनी मजबूत और शक्तिशाली। कल नरेंद्र मोदी जी सैनिकों के बीच में गए, उनसे जुड़े, उनसे बातचीत की, काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। यही प्रधानमंत्री जी का
जो काम करने का तरीका है, इससे भारतीय सेना, देश के नागरिक, हर कोई उनका कायल है। और उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना ने इतनी बड़ी जीत हासिल की और सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया और पूरे आतंकी संगठन को पनाह देने वाले उनके कामों को एक संदेश दिया कि अगर आप हमारे निर्दोष नागरिकों को हत्या करेंगे तो आपके घर में घुसकर सैकड़ों लोगों को मारेंगे। कल देखिए किस तरह आतंकवादियों का सर कुचलकर भारतीय सेना ने मारा। ये हमारे भारतीय सेना की गौरव गाथा को हम लोग रोड में निकलकर तिरंगा यात्रा के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी समिति के सदस्य रमेश सिंह जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये गौरव गाथा है जिसके लिए हम ये तिरंगा यात्रा आज निकाले हैं और शहीद मैदान यानी रांची शहीद चौक से ये देख सकते हैं बिरसा मुंडा जी के समाधि स्थल तक ये यात्रा पहुंची है। देख सकते हैं काफी भीड़ है, यहाँ पे कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं इस वक्त और देख सकते हैं कि किस तरह का जज्बा देखने को मिल रहा है और हाथों में तख्तियां हैं और भारत का झंडा है और तिरंगे झंडे के साथ लोग लगातार जो है वो भारत माता की जय भी कह रहे थे। और बता दे कि इस चिलचिलाते धूप में वाकई में जब पसीने से तरबतर हैं लोग, ऐसे में भी जज्बे की कोई कमी नहीं है। और देख सकते हैं कि अभी इस गर्मी के बावजूद लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। क्या लगता है कि ये जो गौरव है अभी भारतीय सेना का, ये कल कम था या कल कम होने वाला है? बिल्कुल, देखिए ना कभी कम था ना कभी आने वाले समय में कम होने वाला है। बस एक हमारी जो पराक्रम सेना है जिसने युद्ध में इतने अच्छे तरीके से जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी है उसका एक शौर्य गाथा है, उसको तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोग एक सम्मान देने का काम करें। इसलिए आप देख सकते हैं देश भर के हर कोना में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। राज्य में, शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में, प्रखंड स्तर तक जाकर के तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। ये एक आम जनमानस का सेना के प्रति सम्मान है जो आपको देखने को मिल रहा है। कल मोदी जी सेना के बीच में गए और काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था। बिल्कुल, देखिए जो सेनापति है जब अपने सेना के बीच में जाता है तो उसका हौसला ऐसे ही बुलंद हो जाता है। तो वो एक देश के नेतृत्व करता है, ये देश के सेनापति हैं तो उनका लाजमी सेनाओं के बीच में जाना था और जाके जो इस प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ाया है, इसी मनोबल ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों का खात्मा करने का काम किया है। तो ये मनोबल जरूरी है अपने सेनापति का सेनाओं के प्रति बढ़ाने का। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि जो सेनापति हैं यानी नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, वो हमेशा अपने सेना का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। इस वक्त बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं ये जो यात्रा है ये शहीद चौक से होते हुए अभी पहुंची है आपके कोकर स्थित समाधि स्थल यानी बिरसा मुंडा का समाधि स्थल। बाकी इस तरह के खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे पृष्ठभूमि न्यूज के साथ। मैं सुलभ मिश्रा।